अशोकनगर जिले में लगातार हो रही बारिश अब आमजन के साथ साथ किसानों के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई है। खेतों में बोई गई फसलें गलकर नष्ट हो रही है। इस गंभीर स्थिति पर अब कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई है। बीते दिन विधायक हरिबाबू राय ने कई गांवों का दौरा कर खेतों में जाकर फसल नुकसान का जायजा लिया और जल्द मुआवजा दिलाने की मांग। दरअसल अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पिपरिया राय, करैया राय, अखाई कृष्ण, चिरौली, तोंकली और भैरसवास सहित कई गांवों में इन दिनों किसान बारिश की मार झेल रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण खेतों में खड़ी मक्का, सोयाबीन, उड़द आदि की फसलें 60 से 70% तक खराब हो चुकी है। जिसके बाद विधायक हरिबाबू राय ने खुद खेतों में जाकर अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द से जल्द सरकारी सर्वे और मुआवजा वितरण की मांग उठाई। आपको बता दें, विधायक ने इस संबंध में जिला कलेक्टर और मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि जिन गांवों में फसलें नष्ट हुई है वहां तुरंत सर्वे करवाया जाए और किसानों को उचित आर्थिक सहायता दी जाए। इसके साथ ही शनिवार को जिला कांग्रेस कमेटी ने भी कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों के लिए मुआवजा वितरण, खाद की उपलब्धता और अन्य जरूरी सहायता की मांग की गई। मतलब 100% तो मक्का ही मक्का लगी है, पूरे क्षेत्र में भी लगी, आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। और दूसरी बात, पूरी जितनी लागत होती है किसान की, यूरिया, डीएपी जो भी है सब चीज लग चुकी है। दो बार हो गई दवाई वगैरह सब, जो भी मतलब जो भी लागत होती है पूरी लग गई और आप फसल देख लो नष्ट हो चुकी है। हमारा तो यही है विधायक जी से कहना भी, और जहाँ भी मतलब जहाँ हमारा सपोर्ट है कि हमें तो मुआवजा चाहिए। अगली खेती नहीं कर पाएगी, अगली खेती बिल्कुल नहीं हो पाएगी। और दूसरी कारण डीएपी की व्यवस्था सही नहीं चल रही सरकार से, या कुछ भी है जो भी नहीं चल रही। अभी वगैरह तो ठीक है, लेकिन अपन नहीं कर पा रहे। एक महीना ज्यादा ही फसल हो। जैसे कि अतिवृष्टि से किसानों की सभी फसलें लगभग नष्ट हो गई हैं, उनका सर्वे कराकर उनको उचित मुआवजा दे दिया जाए। दूसरा, आवारा पशुओं के बारे में हमेशा से मांग उठती रही है और उन्हें अभी तक उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। गांव-गांव में, पंचायतों में ऐसा कोई बाड़ा बनाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर रख के उनका चारा भूसा पालने की व्यवस्था करें और किसानों की जो फसलों को वो नष्ट कर रहे हैं उन्हें बचा लें। खासकर एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सड़कों पर गौ माताएँ मारी कर रही हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहती है सरकार, गौ माताओं की पूजा भी करती है, सब कुछ करती है, पर उन्हें मरने से और उनकी बीमारी से और उनकी भूख से उन्हें नहीं बचा पा रही है। इसी उद्देश्य से हमने आज ये ज्ञापन दिया है कि फसलों का मुआवजा दिया जाए, गौ माता को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। और जो शहर में नशाखोरी का बड़ा पखवाड़ा चल रहा है कि हम नशा मुक्त कर देंगे, ये सब कर देंगे, वो अभी काम हो नहीं पाया है। शहर में कई जगह अभी भी जैसे ये अपना मुल्तान में सुरान आदि का चौक है, वहाँ पर भी पता लगा है कि वहाँ पर ड्रग सप्लाई होती है और वहाँ पर बड़े बड़े सप्लायर रह रहे हैं, उन्हें भी पकड़ा जाए। बहुत सारी बातों को हमने यहाँ पर रखा है जो किसानों से संबंधित हैं। और अब हम तुरंत ही नगर पालिका का भी घेराव करने वाले हैं। नगर पालिका की जो इस वक्त की व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, नालियाँ चढ़ रही हैं और कई सड़कें तो ऐसी हैं जी, हमारी जी सविता प्रजापति जिनकी गरीब रथ कॉलोनी है उसमें निकल ही नहीं पा रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं। ये समझिए कि 30% फसल तो बो नहीं पाया किसान अतिवृष्टि के कारण, 70% फसल बोया, जिसमें से 40% फसल अतिवृष्टि के कारण ख़त्म हो गई है। मैंने भी वहाँ पर देखा है, अभी फिर जा रहा हूँ मैं, कई गांव आज जाऊँगा, पहले गया था। और वो आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने चैनल भी चलाए, उसके अखबारों में भी छापा, सरकार तक आपने खबर पहुँचाई और इसी तरीके से आप थोड़ा किसानों की खबरों को छापते रहिए, यही उम्मीद आप लोगों से। मैंने ये नहीं कहा कि काम नहीं किए जा रहे हैं, मैंने ये कहा कि गुणवत्तापूर्ण काम कई जगह नहीं किए गए हैं। रेत निकल गई है, गिट्टी निकल गई है, सड़कें बह गई है, पानी भरा हुआ है। वो अपना वही दावा कर रहे हैं कि हम सबसे अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो फिर ये सड़कों की गिट्टी क्यों निकल रही है, ये रेत क्यों निकल रही है? आप लोगों ने नहीं देखा है क्या कि लोग हाथों में लिए थैलियाँ में भर के घूम रहे हैं कि सड़क ये देख लो मेरे हाथ में आ गई, तो ऐसी सड़कें नहीं चाहिए भैया। अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट।